रोड पर ड्राइव करते वक्त ऑनेस्टली कब क्या हो जाए प्रेडिक्ट करना मुश्किल होता है। इंश्योरेंस तो हम सब लेते हैं, लेकिन जब ज़रूरत पड़ती है तब प्रूफ होना भी उतना ही इम्पोर्टेंट होता है। इस चीज़ को टेस्ट करने के लिए मैंने ये डुअल डैश कैम इंस्टॉल किया है। चलिए सबसे पहले देखते हैं बॉक्स में क्या क्या मिलता है। तो कैमरा जो आज हम रिव्यू करने वाले हैं वो ऑर्स्की ब्रांड का S900 मॉडल, जो कि डुअल डैश कैम है, जो कि 1080p रेजोल्यूशन पे आता है। और ये जो कैमरा है ये कुछ इस तरह से कॉम्पैक्ट बॉक्स के अंदर आता है। इस बॉक्स को खोलने पे आपको इस बॉक्स के अंदर सारी कैमरा से रिलेटेड एक्सेसरीज मिल जाती हैं। सबसे पहले मिलता है फ्रंट डैश कैम, जो विंडशील्ड पर माउंट होता है और फ्रंट साइड का पूरा व्यू रिकॉर्ड करता है। साथ ही बॉक्स में रियर कैमरा भी दिया गया है, जिससे कार के पीछे की फुटेज भी रिकॉर्ड हो जाती है। रियर कैमरे को कनेक्ट करने के लिए लॉन्ग केबल मिलती है, जो फ्रंट यूनिट से रियर तक इजीली चली जाती है। पावर के लिए 12 वोल्ट का कार चार्जर दिया गया है, जो डायरेक्टली कार के सॉकेट में प्लग हो जाता है। और इंस्टॉलेशन के लिए माउंटिंग एक्सेसरीज और एडेसिव पैड्स भी बॉक्स में मिलते हैं। तो ओवरऑल इंस्टॉलेशन के लिए ऑलमोस्ट सारी चीज़ें बॉक्स में ही मिल जाती हैं। हालांकि इस डैश कैम को इंस्टॉल करना काफ़ी इजी है, बट अगर आप चीज़ों के साथ फेमिलियर नहीं हो या हेजिटेट कर रहे हो कि मैं अपनी कार के अंदर ऐसे ही कुछ खोलूँ और कोई कार को ब्रेक कर दूँ या कुछ कर दूँ, तो आप किसी भी अपने नियरेस्ट जो एक्सेसरी शॉप है उसके पास जाके भी इसको इंस्टॉल करा सकते हो। नॉर्मली अगर आप किसी एक्सेसरी शॉप से ये कैमरा खरीद रहे हो तो वो आपको इंस्टॉलेशन फ्री करके देते हैं। इंस्टॉलेशन में हार्डली 15 से 20 मिनट लगते हैं, आगे और पीछे दोनों लगाने में कैमरा। तो आइए देखते हैं कि इसको फटाफट कैसे इंस्टॉल किया जाता है। हम फर्स्टली इसके फ्रंट कैमरा को इंस्टॉल कर रहे हैं। तो हम ए पिलर की वहाँ से इसकी वायर को रन करते हुए इसके जो ग्लव बॉक्स है उसके अंदर से निकालते हुए इसको बिल्कुल जो हमारा यूएसबी पोर्ट है या हमारा जो कार चार्जर पोर्ट है उसके पास हम इसको लाके छोड़ रहे हैं। और फिर उसके साथ हम जो सिगरेट लाइटर है उसमें कनेक्ट करके और इसको हम पावर देंगे। तो फ्रंट जो यूनिट है उसको इंस्टॉल करना इतना आसान है। इट हार्डली टेक्स यू 2 to 5 मिनट्स, अगर आप चीज़ों के साथ थोड़े से फेमिलियर हो। थोड़ा सा जो इसके अंदर एफर्ट्स लगते हैं वो लगते हैं जब आप रियर वाले कैमरे को आप इंस्टॉल करने की कोशिश करते हो, बिकॉज आपको जो लॉन्ग वायर इसके साथ आती है उसको आपको ऑल द वे टू द बैक लेके जाना पड़ता है। तो आप अपने ए पिलर से होते हुए धीरे धीरे इसको हाइट करते हुए अपने छत के रास्ते से, या दूसरा आप इसको नीचे से भी फ्लोरिंग के पास से भी इसको ले जा सकते हो। बिकॉज मेरी एक ये सेडान है तो इसको मुझे ऑल द वे बूट के अंदर लेके जाना पड़ेगा और बूट के अंदर से निकालते हुए मुझे इसको रियर के नंबर प्लेट के आसपास वहाँ पे कहीं पे इंस्टॉल करना पड़ेगा, जिससे मुझे एक प्रॉपर व्यू जाए। तो कई बार क्या होता है जब आप इसको ऊपर से रन कर रहे होते हो तो आपकी गाड़ी की हर एक गाड़ी की अपनी अपनी फिटिंग्स होती हैं। तो हमारे केस में हमें एक्चुअली ये सीट बेल्ट वाला खोलना पड़ा ताकि हम वो उस पैनल को बाहर निकाल सकें, ताकि ईजिली हम उसे इंस्टॉल कर सकें। तो ऑब्वियसली उसके अंदर हमें 1 या 2 मिनट फालतू लगा, बिकॉज एक छोटा सा स्क्रू होता है उसे आपको अनस्क्रू करना होता है, तो वो आपका पैनल ईजिली बाहर आ जाता है। और फिर उसको आप ऑल द वे अपने डोर के वहाँ से रन करते हुए ऊपर से, और आप उसको नीचे सीट के नीचे से निकालते हुए आप अपने बूट की तरफ इसको ले जाते हो। और बूट के वहाँ से आप इसको वायर को खींच लेते हो। और लूं? जैसे कि ये डुअल डैश कैम है तो रियर कैमरा आप उसको एज अ कार बैक गाइड की तरह भी यूज़ कर सकते हो, बिकॉज स्क्रीन पे ये डिस्प्ले करता है। तो उसको आपको एक्टिवेट करने के लिए आपको जो आपका बैक गियर है, बैक गियर स्विच है, जो आपका रियर जो लाइट होता है उसमें लगा होता है, उसके साथ उसमें एक वायर आता है जिसको आपको पावर देने के लिए
आपको उसको वहाँ पे कनेक्ट करना पड़ता है। तो जैसे ही आप बैक गियर लगाते हैं, आपका जो स्मॉल डिस्प्ले है फ्रंट विंडशील्ड पे, वो आपको एज अ रियर कैमरा गाइड की तरह आपको शो करने लग जाता है। और इस पूरे प्रोसेस में कहीं भी कोई वायर कट नहीं होती है। तो बेसिकली जब ये इंस्टॉल हो जाता है तो यूनिट फंक्शनल होने के साथ साथ आपका जो इसका ऑब्जेक्टिव है इसको लगाने का, वो फुलफिल करना शुरू कर देता है। तो बेसिकली जब भी आप ड्राइव कर रहे हो रोड के ऊपर, तो ये आपकी फुटेज को रिकॉर्ड करना शुरू कर देता है। और बेसिकली ये आप स्क्रीन के ऊपर काफ़ी सारे अलग अलग व्यू ले सकते हो। अगर आप फ्रंट और बैक दोनों इकट्ठा दिखना चाहते हो, या आप चाहते हो कि आधा आधा स्प्लिट में आए, तो अलग अलग व्यू ऑप्शंस आपको अवेलेबल होता है, जो आप स्क्रीन पे अभी देख पा रहे होगे। साथ ही साथ ये आपका रियर बैक गियर गाइड का भी काम करता है। तो जैसे ही आप बैक गियर लगाते हो, जैसे कि हमने पहले बोला, ये आपको स्क्रीन के ऊपर बैक व्यू दिखाना शुरू कर देता है, जिसकी मदद से आप इजीली गाड़ी को रिवर्स कर सकते हो। एज़ यू कैन सी, इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो चुकी है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट देखना है डैश कैम की रियल रिकॉर्डिंग। ये फ्रंट कैमरे की लाइव फुटेज है। वाइड एंगल लेंस होने की वजह से रोड का काफ़ी वाइड एरिया कैप्चर हो रहा है। नॉर्मल डे लाइट कंडीशंस में नंबर प्लेट और सराउंडिंग्स ट्रैफिक क्लियर विजिबल है। पेट्रोल पंप पे जाना है। इंटरनल माइक होने की वजह से ये कार के अंदर आपकी कॉन्वर्सेशन को भी बड़ी क्लियरली रिकॉर्ड करता है। साउंड काफ़ी क्लियर है, जिससे ज़रूरत पड़ने पे आप उसको एज अ प्रूफ भी यूज़ कर सकते हो। ओवरऑल अगर आप डेली ड्राइविंग के लिए एक बेसिक डुअल कैमरा डैश कैम देख रहे हैं, तो ये ऑस्की S900 जैसे इक्विवेलेंट कैमरास एक बेटर ऑप्शन है। फ्रंट और रियर दोनों आपको रिकॉर्डिंग मिल जाती है और इंस्टॉलेशन भी काफ़ी सिंपल रहता है। ऑब्वियसली ये प्रीमियम डैश कैम जैसा अल्ट्रा हाई क्लैरिटी नहीं देते, लेकिन प्राइस पॉइंट को देखते हुए ये काफ़ी बैलेंस डिवाइस होते हैं। अगर आप भी डैश कैम इंस्टॉल करने का प्लान कर रहे हैं, तो होपफुली ये वीडियो आपको आइडिया देगा कि रियल यूज़ में डैश कैम कैसे परफॉर्म करता है। ऐसे ही प्रैक्टिकल कार रिलेटेड वीडियोस के लिए चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कीजिए। आपसे जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।